सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो। और जैसा आप सभी जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हम इसी तरीके से आपके साथ लाइव जुड़ते हैं, डेली जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए। और आज हम मेनली शो में डिस्कस करेंगे 20th ऑफ दिसंबर और 21st ऑफ दिसंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स हैं उनको। ठीक है, तो इसलिए आप सिंपली रोज कोशिश में आपको हमेशा कहता हूँ करें, ये 10 से 12 मिनट का ये सेशन रहता है ताकि आप अपडेटेड रहे। और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम्स, उसमें जो आते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन में ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, वहां पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वहां पे आप स्कोर कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते चलना। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है पीएम नरेंद्र मोदी टू होल्ड वर्चुअल समिट विद द पीएम ऑफ वियतनाम टुडे। तो आज पीएम मोदी वर्चुअली जो है समिट करने जा रहे हैं वियतनाम के पीएम के साथ। और मैंने आपको कई बार बताया कि आज के टाइम पे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं या समिट्स हो रहे हैं वो ज्यादातर वर्चुअली हो रहे हैं। और अभी कुछ टाइम पहले 3-4 दिन पहले ही बांग्लादेश के पीएम के साथ भी इसी तरीके से वर्चुअल समिट किया था पीएम ने, और आज जो है वियतनाम के पीएम के साथ। तो इस तरीके से आप नोट डाउन करते चला करें पूरी लिस्ट। जैसे अभी बांग्लादेश, उससे पहले एक बार लग्जमबर्ग के साथ भी इसी तरीके से समिट किया गया था। तो जितने भी वर्चुअल समिट्स हुए हैं अभी तक, ठीक है ना, उन सभी को आपको नोट डाउन करते चले, उन कंट्रीज का नाम, और अगर कोई इंपॉर्टेंट एमओयू वहां पर साइन हुआ है तो। ठीक है, सो आज जो है पीएम मोदी साइन वर्चुअली समिट करेंगे वियतनाम के पीएम के साथ। सबसे पहले आपको उनका नाम पता होना चाहिए, वो है नुगुयेन शुआन फूक। ठीक है, आप यहाँ पे नाम उनका देख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है वैसे मिस्टेक हो जाए, बट सो पीएम नरेंद्र मोदी विल होल्ड वर्चुअल समिट विद हिज वियतनामीज काउंटर पार्ट नुगुयेन जुआन फूक टुडे। और समिट के दौरान जो दोनों लीडर्स हैं विल एक्सचेंज व्यूज ऑन वाइड रेंजिंग बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज एंड प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देखिए, इंडिया और वियतनाम के डिफेंस सेक्टर में काफी अच्छे रिलेशन है। इसके अलावा आपको पता है वियतनाम जो है आसियान का मेंबर है, तो इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया और वियतनाम के अच्छे रिलेशन होना। ठीक है, तो इन्हीं बायलेटरल और रीजनल इश्यूज पर डिस्कशन की जाएगी इस समिट के दौरान। और एंड दिस इज द फर्स्ट सच वर्चुअल समिट ऑफ पीएम मोदी विद एन आसियान कंट्री। तो मैंने आपको बताया वियतनाम एक आसियान जो नेशंस का ग्रुप है उसका एक मेंबर है, तो पहला आसियान कंट्री के साथ इस तरीके से पीएम मोदी वर्चुअली समिट करने जा रहे हैं। और एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 27 एमओयूज और एग्रीमेंट्स जो है इस समिट के दौरान साइन किए जाएंगे। तो 27 एमओयू और एग्रीमेंट्स अंदाजा है कि साइन किए जाएंगे। ठीक है, और जो भी अगर कोई अपडेट निकल के आता है तो आपके साथ मैं कल वाले करंट अफेयर्स के शो में जरूर डिस्कस करूंगा, तो अभी आप इसे नोट डाउन कर लें। तो आज यानी 21 दिसंबर मंडे को पीएम मोदी समिट करने जा रहे हैं वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर के साथ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं पुराने फोटो है दोनों की, ये प्री कोविड टाइम पीरियड की। आप यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज के पीएम को देख सकते हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स इंडिया फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी। तो भारत का पहला हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी को खुद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया। ठीक है, तो इस पर बात कर लेते हैं। द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी। और रशिया और यूएस के बाद भारत तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ऐसी फैसिलिटी है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी एंड साइज। और ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी और साइज को भी इंक्लूड करें तो भारत तीसरा देश बन चुका है जिसके पास इस तरीके से इतने बड़े लेवल पर कैपेबिलिटी वाला हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी अब अवेलेबल है। ठीक है, तो बेसिकली इसका काम क्या होता है? इस हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी का हैज द कैपेबिलिटी ऑफ सिम्युलेटिंग हाइपरसोनिक फ्लो ओवर अ वाइड स्पेक्ट्रम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल भी प्ले करता है इन रियलाइजेशन ऑफ हाई कॉम्प्लेक्स फ्यूचरिस्टिक एरोस्पेस एंड डिफेंस सिस्टम। बेसिकली डिफेंस सिस्टम को जो है और ज्यादा सपोर्ट करने का ये काम करता है जो हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी है। ठीक है, और रशिया और यूएस के बाद भारत तीसरा ऐसा देश बन चुका है जिसके पास इस बड़े कैपेबिलिटी और साइज की ये फैसिलिटी अब अवेलेबल है, जिसे खुद डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया। आप उसके विजुअल्स यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जिसे हम IISF कहते हैं शॉर्ट में, 2020 का जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा 22 दिसंबर से। ठीक है, और ये भी वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसे कल से ये स्टार्ट हो रहा है। पीएम मोदी इसको भी इनॉग्रेटली एड्रेस करेंगे। ठीक है, कल। और ये 4 दिनों का है ये। और दिस विल बी द लार्जेस्ट साइंस फेस्टिवल टू बी हेल्ड ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो वर्चुअली इतने बड़े लेवल पर ये सबसे बड़ा साइंस फेस्टिवल है जो अभी तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 4 दिनों का फेस्टिवल है जो 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और 25 तक चलेगा। ठीक है, और अगर बात करें थीम की, कोई थीम पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो थीम क्या है
2020 का साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। तो किस तरीके से साइंस भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने में और ग्लोबल वेलफेयर के लिए उसे यूज किया जा सकता है साइंस और टेक्नोलॉजी को, तो वही उसका थीम भी रखा गया है। और जैसे मैंने आपको बताया ये कब स्टार्ट हो रहा है फेस्टिवल, 22 ऑफ दिसंबर को, जो कि कोइंसाइड करता है बर्थ डेट ऑफ श्रीनिवास रामानुजम के बर्थ डेट के साथ। और ये खत्म कब होगा, 25 ऑफ दिसंबर को। तो वर्ल्ड रेनाउंड इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है, और उनके बर्थ डेट के साथ ये स्टार्ट होगा और 25 ऑफ दिसंबर को एंड होगा। और 2015 में पहली बार इसे स्टार्ट किया गया था इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को, और अब 2020 में जो है इसे वर्चुअली पहली बार इतने बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसका थीम भी आप नोट आउट कर सकते हैं। और कल पीएम मोदी इसे भी इसको भी इनॉग्रेटली एड्रेस करेंगे इसके लाइव ही, ठीक है। तो ठीक है, आगे बात करते हैं। नितिन गडकरी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है 33 हाईवे प्रोजेक्ट्स का इन कर्नाटका, ठीक है। इससे पहले यूपी में भी रखा था, हरियाणा में भी रखा था। तो इस तरीके से मैं आपको कहता हूँ लिस्ट इनकी मेंटेन करते रहा करे। तो अब जो है 33 हाईवे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा है नितिन गडकरी ने कर्नाटका स्टेट के अंदर, ठीक है। और अगर बात करें इसकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो है अराउंड 11,000 करोड़ रुपीस, और इससे 1200 किलोमीटर की रोड लेंथ जो है वो बनाई जाएगी। And paving the way for development of Karnataka, these roads will enhance better connectivity, convenience and economic growth in the state. तो वैसी बात है कि अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वैसी बात है कंपनीज वहां पे अपने प्लांट्स को सेटअप करने की कोशिश करते हैं अगर आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है ना। और इस इवेंट में जो है खुद कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा प्रेजेंट थे। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर जनरल VK सिंह, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका जो है प्रेजेंट गोविंद M कारजोल, और बाकी भी कुछ मिनिस्टर स्टेट के, उन्होंने भी वर्चुअली इसे अटेंड किया, ठीक है। सो आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब ये नितिन गडकरी से इनॉग्रेट कर रहे थे। और आखिरी आज का हमारा अपडेट हुआ इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, यानी जो हम कल के दिन 20 ऑफ दिसंबर को जो हमने ऑब्जर्व किया, और हम हर साल इसी दिन ऑब्जर्व करते हैं बेसिकली टू सेलिब्रेट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो देखिए रिलीजन आप देखेंगे हर कंट्री के अलग अलग है, मतलब कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। इसके अलावा जो है वहाँ कास्ट, रिलीजन, सोशल ग्रुप, तो इन सब के बाद भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम ऑब्जर्व करते हैं इस दिन के थ्रू एंड रेस अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिडेरिटी। तो हम किस तरीके से देखिए अलग अलग लैंग्वेज होने के बावजूद हम एक साथ मिलकर रह सकते हैं, खासकर वो डेवलपमेंट एक दूसरे देश का कर सकते हैं, चाहे वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है ना। और इसे पहली बार प्रोक्लेम किया गया था यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली द्वारा 22 ऑफ दिसंबर 2005 को इस डे को, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन, सॉलिडेरिटी होती क्या बेसिकली फंडामेंटल वैल्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। ऑब्वियसली बात है, देखिए अच्छे रिलेशंस तभी होंगे जब एक देश दूसरे देश को समझेगा, वहाँ की कल्चरल वैल्यूज को समझेगा, वहाँ पे लिंग्विस्टिक जो भी चीजें होती है देखिए हर कंट्री के, ठीक है। तो जैसे मैं बताया, आप नोट डाउन कर ले। सो हर साल हम इसे 20 ऑफ दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एक बार पीछे चलते हैं, जो हमने इससे पहले अपडेट्स को गो थ्रू किया उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। इसका आप डेट नोट डाउन कर ले, 20 ऑफ दिसंबर। फिर मैंने आपको बताया 33 हाईवे प्रोजेक्ट्स के बारे में जिसे कर्नाटका में नितिन गडकरी ने उनका फाउंडेशन स्टोन रखा है, ठीक है। 11,000 करोड़ रुपीस की वर्थ के ये प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये 22 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 25 तक चलेगा, 4 दिनों का। उसका थीम आप नोट डाउन कर लिया, और 2015 से इसे स्टार्ट किया गया था ऑर्गेनाइज करना। फिर मैंने आपको बताया पहली हाइपरसोनिक विंड टनल फैसिलिटी जिसे राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर ने खुद इनॉग्रेट किया और हैदराबाद में। और आखिरी में आज जो समिट होगा पीएम मोदी और वियतनाम के पीएम के साथ, और कोई भी अपडेट निकल के आता है इंपॉर्टेंट, तो वो मैं आपके साथ जरूर कल के शो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी हमारी वीडियोस को जरूर देखा करें। तो आज की इस करंट अफेयर्स के शो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।